कानून है गरीब का, अमीर पे लागू नहीं। गरीब तो पाबंद है, अमीर पे काबू नहीं। और बिल्कुल ऐसा ही हमारे यहाँ पंजाबी की भी ज़रबुल मिसल है कि पानी नीवी है था ही जाता है हमेशा। यानी पानी हमेशा पानी का जो फ्लो है वो निचली साइड पे ही जाता है। और जब भी हम देखते हैं कि वतन अजीज़ में कोई भी सानहा होता है या खुदा ना खासा खाक बदहम कोई सानहा होने का पेश करना ही होता है, तो जो मुलव्विस अफराद हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्हें तो छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो ताकतवर होते हैं, कानून से शायद वो बालातर होते हैं। हमारे सिस्टम में ऐसी खामियां मौजूद हैं और छोटे मुलाजमों को पकड़ लिया जाता है। मगर मैं एक आपको आम से मिसाल देता जाऊँ कि अगर कहीं किसी भी शहर में पाकिस्तान के, वो कराची हो, पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, केपी के हो, कोई अगर पुल गिर जाता है और सिर्फ पुल गिर जाए और कोई इंसानी ज़िया भी ना हो, तो वो कॉन्ट्रैक्टर पर एफआईआर वो दर्ज की जाती है, ना कि जो कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जो मजदूर या जो इंजीनियर्स होते हैं, उनको तो छोड़ दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्टर पे वो एफआईआर दर्ज की जाती है कि उसने ये जनाब सिक्योरिटी मेजर्स को पूरा क्यों नहीं किया। मगर आज यहाँ पे लाहौर के इलाका हरबंसपुरा में शालीमार स्कीम में एक ऐसा ही सानहा होते होते रह गया कि एक जिंदा नर शेर वो जनाब एक ब्रीडिंग पॉइंट से भागता हुआ वो बाहर आ गया। एक प्राइवेट शख्स ने उसे रखा था और वो गलियों में दंदनाता फिरा और बड़ी मुश्किल से ही, अगर आप जेरे नज़र फुटेज में देखें तो जो खाक रूप थे गली में, उसने बड़ी मुश्किल से ही जान बचाई। और एफआईआर जो थाना हरबंसपुरा में जो दर्ज कराई जाती है बड़ी आला कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट पंजाब की जानिब से, वो उसके मतन के मुताबिक ये है कि वो ब्रीडिंग पॉइंट से शेर वो गैर कानूनी तौर पर रखा गया था। वो नाअहली की वजह से, कोताही की वजह से बाहर निकल आया और जानी और माली इमलाक का नुकसान होने का खदशा था। तो वहाँ पे बजरिया एक सिक्योरिटी गार्ड, शहबाज नामी सिक्योरिटी गार्ड के जरिए उसे फायर कर दिया गया। तो जनाब बड़ी ही एफिशिएंसी की तलवार चलाते हुए वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट पंजाब के मुतल्लिका इंस्पेक्टर ने उस गार्ड पे ही एफआईआर दर्ज करवा दी थाना हरबंसपुरा लाहौर में। होना तो ये चाहिए था कि उस गार्ड को एक तारीफी सनद दी जाती या उसे इनाम दिया जाता कि उसने कोई दिलदोज सानहा होने से बचा लिया। जिस तरह ये आप देख रहे हैं कि खाक रोब बड़ी मुश्किल से बचा है, शेर भागता हुआ जा रहा है, लोग दरवाजे बंद कर रहे हैं अपने घरों के, तो उसे तो तारीफी सनद मिलनी चाहिए थी, इनाम मिलना चाहिए था। मगर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट पंजाब ने एफिशिएंसी की तलवार चलाते हुए उस पर ही एफआईआर कर दी। अब मुझे ये सवाल का जवाब दे दीजिए कि एक सिक्योरिटी गार्ड की क्या औकात है कि वो शेर को खरीद ले या उसका ब्रीडिंग पॉइंट बना ले। भाई उसका जो मालिक था, जो ब्रीडिंग पॉइंट का मालिक था या डेरे का मालिक था, क्या वो वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर को ये मालूम करना उस गार्ड से बहुत मुश्किल था कि जनाब ये कहाँ से आया, या उस पूरे इलाके से जिनकी जान स्टेक पे लग गई थी, शेर सरेआम फिल्मी सीन लाहौर की गलियों में फिर रहा था, वो उन्होंने उसको, यानी अब्स था, वो कोई खलाई मखलूक थी कि वो उनका नामो पता ही मालूम ना कर पाए और उस बेचारे गार्ड पे एफआईआर कर दी। और जहां तक वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट पंजाब की बात है, तो पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि किस तरह वहां पे डेवलपमेंट, नॉन डेवलपमेंट और जो डाइटरी प्लान है, यानी जो राशन टेंडर्स होते हैं लाहौर जू में, सफारी जू में और जलो फॉरेस्ट जू में, कि उसमें किस तरह गतरबूत की जाती है। वहां पे तो इन्हें ये तमाम चीज़ें करनी आती हैं। जो जानवरों के नाम पे जो खुराक है वो किस तरह की मिल रही है, वो चीज़ें भी आपको हमने बताई थी और अभी आप फिर भी बताएंगे। मगर आप ये देख लीजिए कि इंटेंशन ये है और ये परफॉर्मेंस है कि मरियम औरंगजेब साहबा, सीनियर सूबाई वजीर पंजाब, ने बड़ा एम्फेसाइज किया है कि इसको रिहैब करना है इस डिपार्टमेंट को, और बड़े फंड्स भी जारी किए जा रहे हैं। मगर इनकी कारकर्दगी ये है कि बजाय इसके कि उस मालिक पे जिसने शेर पाला था कि एफआईआर दर्ज की जाती, बल्कि उसके मुलाजिम और एक गार्ड पे एफआईआर करके कागजों का पेट भर दिया गया है।